हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ईच एंड एवरीवन इज फाइन। और गाइज, आज मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जो कि हमारी अपकमिंग एग्जाम है, जो कि भी बैंक एग्जाम है और जो अभी ESIC, UDC और टेक्नो के लिए, तो उनके लिए इंग्लिश की स्ट्रेटेजी है। तो आपको इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए ये मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो आपको ये वीडियो पूरा का पूरा एंड तक देखना है। और गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में पेपर पैटर्न कैसे आता है, कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, आपको इंग्लिश में आपका एक तो आता है ग्रामर। ग्रामर के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और थर्ड पार्ट है आपका होकैब्स। आपको होकैब्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। अब आपको इंग्लिश में आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि क्या पढ़ना है ये हमें पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने से पहले। नहीं तो ऐसा है कि ग्रामर में आ कुछ रहे और आप पढ़ कुछ रहे हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ग्रामर के आपके कुछ टॉपिक्स हैं, वही टॉपिक्स आपको एग्जाम में आते हैं और आपको वही पढ़ने हैं। आपको अननेसेसरी कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो पहले आपको ग्रामर में आपको शुरुआत करना है नाउन से। आपको नाउन पढ़ना है। नेक्स्ट आपको प्रोनाउन पढ़ना है। थर्ड आपको एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजंक्शन पढ़ना है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद, मतलब ये आपको पार्ट ऑफ स्पीच में आपका आ गया। ये पढ़ने के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको द कहाँ पे यूज होता है, एन कहाँ पे यूज होता है, ए कहाँ पे यूज होता है, ये जो छोटे छोटे टॉपिक है मॉडल्स के हैं, ये आपको सभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ने हैं। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है टेंस। तो ये टॉपिक आपको ग्रामर में पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतने ही टॉपिक आपको ग्रामर में पढ़ने हैं। अब मैं ये आपको बता देती हूँ कि इस ग्रामर के ऊपर आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ग्रामर ऊपर आपके आते हैं एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट आपको फिलर्स के क्वेश्चन होंगे आपके ग्रामर के ऊपर। अब आप कहोगे कि फिलर्स के क्वेश्चन कैसे होंगे कि ग्रामर के ऊपर, क्योंकि फिलर्स क्या है, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दी होते हैं 1 वर्ड की या 2 वर्ड की, और वहाँ पे आपको वर्ड फिल करना होता है। तो उसमें आपको बोलोगे कि उसमें तो होकैब्स चाहिए। तो यहाँ पे ग्रामर का इसलिए यूज में आता है कि मानो अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है, या आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में से आपको किसी का भी मीनिंग नहीं पता है, लेकिन अगर आप सेंटेंस पढ़ते हो, आपको सेंटेंस से पता चल जाता है कि यहाँ पे एडजेक्टिव आने वाला है, नाउन आने वाला है, वर्ब आने वाला है, एडवर्ब आने वाला है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके वहां पे फिल कर सकते हो वर्ड। तो इसीलिए भी आपको फिलर्स में ग्रामर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट आपको वर्ड स्वैप में काम में आता है। जैसे कि वर्ड स्वैप करना है तो वहां पे हमें पता चल जाता है, फॉर एग्जांपल हैव है, हैव के बाद वर्ब आता है, तो वर्ब अगर वहां पे नहीं दी हुई है और नेक्स्ट इसमें कहीं पे भी दी है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि हैव के बाद वर्ब आता है, और उस हिसाब से फिर आप वर्ड भी स्वैप कर सकते हो। फोर्थ आपको क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में भी आपको ग्रामर का बहुत यूज होता है। जैसे मैंने फिलर्स में बताया कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, वैसे आप क्लोज टेस्ट में भी कर सकते हो। फिफ्थ आपको मैच द पेयर। जो मैच द पेयर आता है, जैसे 2 कॉलम दिए होते हैं A और B, और उसके आपको पेयर मैच करनी होती है। तो उसमें भी आप अगर ग्रामर वाइज अगर आपको समझ में आ गया कि अगर सेंटेंस कहाँ पे एंड हो रहा है और उसके बाद आपका क्या आने वाला है, अगर ये आपको ग्रामर के हिसाब से समझ में आ गया है, तो आप ये मैच द पेयर भी वहां से कर सकते हो। तो इन सभी चीजों के लिए आपको ग्रामर आना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको ग्रामर का बता दिया। अब हमें करनी है रीडिंग। आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करना है 1 या 2 घंटे। तो न्यूज़पेपर रीड करने से क्या क्या होगा, आपका एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपको बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी अगर आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो। नेक्स्ट आपका उसका पैरा जम्बल्स भी सॉल्व होगा, और नेक्स्ट आपको उससे क्लोज टेस्ट भी सॉल्व होगा, क्योंकि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर वहाँ से पता चल जाएगा कि कैसे कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, और उस हिसाब से आपका ये पूरा ऑटोमेटिकली ही आपका ये अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको द हिंदू न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप बिगिनर्स के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज हमें एडिटोरियल पार्ट हमें समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए आप क्या करो, पहले 15 दिन जो है वो सिर्फ बेसिक इंग्लिश पढ़ो। जैसे कि नॉवेल्स हो गए, अगर सभी को नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो आप क्या करो, नॉवेल्स पढ़ो। 10-15 दिन आप अपनी रीडिंग की हैबिट बढ़ाओ। एक बार आपको रीडिंग की हैबिट लग जाएगी, उसके बाद आप अच्छे से रीड कर
सकोगे। तो इसलिए आप 10-15 दिन पहले ऐसे ही छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ो या जो भी आपको अच्छा लगता है आप कुछ भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको एक बार हैबिट लग गई, फिर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पे जाओ। स्टार्टिंग में आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है तो आपके साथ भी हो गई। द हिंदू न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है वो टफ होती है, तो इसलिए ये स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता। लेकिन समझ में नहीं आया इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, आपको डेली इसको पढ़ना है। 10 दिन बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपका इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और धीरे 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 क्या होगा, आपको आदत लग जाएंगी और आपको सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी जरूरत है, आपको डेली पढ़ना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 1 ही घंटा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, आपको ये डेली पढ़ना है। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपको क्या करना है, जो वोकैब्स है उनको कलेक्ट करना है। वोकैब्स प्रिपेयर करने के क्या फायदे हैं, आपको उससे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलर्स, ये जो सभी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ये आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपको इस तरीके से आपका डेली मॉर्निंग का रूटीन आपको रखना है। ये हो गया आपका सिलेबस, इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करती हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अभी आपने लिया कल से कि आपको कल से ग्रामर पढ़ना शुरू करना है, तो आप पहला टॉपिक लोगे नाउन का। नाउन का टॉपिक लिया तो आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, नाउन सर्च करो। नाउन के ऊपर आपको ढेरों सारे वीडियोस मिल जाएंगे, के ऊपर आपको जो भी अच्छा लगता है, क्योंकि कंसेप्ट सभी के सेम ही होते हैं। आप 2-3 वीडियो देखो, अपना कंसेप्ट क्लियर करो और फिर खुद से ही उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बार आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसके फिर आपको डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नाउन के ऊपर, चाहे उसका एरर डिटेक्शन हो या कुछ भी हो। ऐसे प्रोनाउन का करना है, एडजेक्टिव का करना है, वर्ब का करना है, एडवर्ब का करना है, प्रीपोजिशन का करना है, कंजंक्शन का करना है, सभी का आपको वैसे ही करना है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, चाहे इसके लिए आपको 1 मंथ लगे, जितना भी टाइम लगे आप इसको लो, लेकिन इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट आपको मैं कुछ बताती हूँ कि आपको क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, मतलब कौन से टीचर से पढ़ना है। जिनसे भी मैं पढ़ती थी मैं उनके बारे में आपको बता। आपको सबसे पहले ये पढ़ लेना है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि निमिषा बंसल मैम के है, यूट्यूब पे है, फ्री के है। निमिषा बंसल मैम का यूट्यूब चैनल है, जिनको पता है उनको पता ही होगा ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, और जिनको भी नहीं पता है आपको सबसे पहले ये कर लेना है। इन्होंने इस 120 रूल्स में पूरी की पूरी ग्रामर कवर कर लिया है, तो ये आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ग्रामर में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट इनकी एक परफेक्शन बैच भी आती है, जो कि पेड है। अगर आपको कोई पेड कोर्स लेना है तो ये बहुत अच्छा है, और जो भी कोई भी आपको इंग्लिश में डाउट होगा तो ये निमिषा बंसल मैम के आप वीडियो देखोगे तो आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेकंड टीचर है आंचल शर्मा मैम, आप इनसे पढ़ सकते हो। विशाल परिहार सर, आप इनसे भी पढ़ सकते हो। और फोर्थ है संतोष रे, अड्डा पे आते हैं, तो आप ये इनसे पढ़ सकते हो। तो इन सब टीचर से आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। जो भी आपको डाउट है, जो भी पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये जो संतोष रे सर है ये बेसिक से ग्रामर पढ़ाते हैं, तो इनका भी ग्रामर बहुत अच्छा है। फाउंडेशन बैच आती है इनकी, तो आप ये देख सकते हो, उनसे भी आपके ग्रामर के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। प्लस इनके एरर डिटेक्शन की क्लास होती है, निमिषा बंसल मैम की भी एरर डिटेक्शन की क्लास होती है, वो फिलर्स की होती है, तो वो क्लास आप बिल्कुल भी मिस ना करो। आप इनके यूट्यूब पे सारे वीडियो देख लो, तो उससे आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्विजेस लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अभी आप ये रीडिंग तो कर लोगे, वोकैब्स भी कर लोगे, ग्रामर भी कर लोगे, सब कर लोगे, लेकिन आपको ये सब अप्लाई भी करना होगा, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस आप अड्डा के क्विजेस से करो। अड्डा की क्विजेस बेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। जो भी इनके क्विजेस आती है, क्विजेस सेक्शन में जाओ, इंग्लिश की क्विजेस डेली 2 या 3 क्विजेस इनकी लगाओ इंग्लिश के ऊपर, उसमें सब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आप क्विजेस लगाओगे तो इसमें से भी बहुत आपको हेल्प होगी। नेक्स्ट आपको गाइडली की पीडीएफ बंडल से प्रैक्टिस करना है। गाइडली के पीडीएफ बंडल में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, आपको सब कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप वो प्रैक्टिस करो। और थर्ड जो है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से अच्छा आपकी कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। जो भी आप मॉक देते हो उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप फिर से लगाओ,
उसकी प्रैक्टिस करो, उसको अच्छे से एनालिसिस करो। तो इसी से ही आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाती है। आपको प्रैक्टिस के लिए इधर उधर बिल्कुल भी भागने की ज़रूरत नहीं है। और ये अगर आपने कर लिया ना तो आपका इंग्लिश सेक्शन में अच्छे मार्क्स मतलब अबाउट 20 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको इतना ही करना है और इसमें ही आपको देख लीजिए कि आपका बहुत अच्छे से ये इंग्लिश सेक्शन प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।